द वॉर नेवर एंडेड। हंटर की आवाज पूरे डायमेंशन में गूंज उठी और पहली बार मेंटर के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसके सामने कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक नाइटमेयर खड़ा हो। नील ने हंटर की तरफ देखा। तुम कौन हो? हंटर मुस्कुराया। मैं वो हूं जिससे तुम्हें पूरी जिंदगी छिपाया गया। डार्क नील तुरंत आगे बढ़ा। उसकी बात मत सुनना, वो सिर्फ तुम्हें मैनिपुलेट करेगा। लेकिन हंटर हंस पड़ा। और तुम सच बोलोगे? अचानक जायंट आई चमक उठी। पूरा डायमेंशन ब्लू लाइट से भर गया और नील के सामने एक नया विजन खुल गया। इस बार वो लेबोरेटरी नहीं थी, वो एक एंशिएंट बैटलफील्ड था जहां हजारों वॉरियर्स लड़ रहे थे और आसमान में वही जायंट आई मौजूद थी। नील शॉक में था क्योंकि बैटलफील्ड के बीच उसे एक लड़का दिखाई दिया जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता था। लेकिन वो नील नहीं था, या शायद वही असली नील था। नील उस लड़के को देखता रह गया। उसकी आंखें, उसकी चाल, उसकी एनर्जी, सब कुछ बिल्कुल उसी जैसा था। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति थी। बैटलफील्ड के चारों तरफ केओस था। आसमान जल रहा था, जमीन टूट रही थी, लेकिन वो लड़का बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे पूरी वॉर उसी के कारण चल रही हो। हंटर की आवाज गूंजी। यही शुरुआत थी, यही से सब कुछ शुरू हुआ था। नील ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? हंटर मुस्कुराया। वेसल कोई प्रोजेक्ट नहीं था। वेसल एक टाइटल है, एक विरासत जो सदियों से चली आ रही है। मेंटर ने तुरंत कहा, बस करो, उसे यह जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विजन आगे बढ़ा और अचानक वो लड़का आसमान की तरफ देखने लगा, जहां जायंट आई धीरे धीरे खुल रही थी, ठीक वैसे ही जैसे अब हो रहा था। हजारों वॉरियर्स उसके सामने घुटनों पर बैठ गए, जैसे वो कोई राजा हो, या शायद कुछ उससे भी ज्यादा। नील की धड़कन तेज हो गई क्योंकि उस लड़के ने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाया और उसकी आंखें सीधे नील की तरफ देखने लगी, जैसे वो विजन नहीं बल्कि सच में उसे देख रहा हो। और तभी उस लड़के ने एक ही शब्द कहा, फाइनली। पूरे डायमेंशन में सन्नाटा छा गया। नील की सांस रुक गई, क्योंकि उस लड़के की आवाज उसी की आवाज थी और उसकी आईज ठीक वैसे ही ग्लो कर रही थी जैसे अवेकनिंग के समय नील की हुई थी। हंटर धीरे से बोला, अब समझे? वेसल पैदा नहीं होता, वेसल लौटता है। पूरा बैटलफील्ड ब्लू लाइट से चमक उठा। नील के दिमाग में हजारों मेमोरीज फ्लैश होने लगी। एंशिएंट सिटीज, फॉरगॉटन किंगडम्स, ब्रोकन वर्ल्ड्स और एंडलेस वॉर्स, जैसे वो सब कुछ पहले देख चुका हो। मेंटर ने नील का कंधा पकड़ लिया। उसकी बात मत सुनो, वो सिर्फ आधा सच बता रहा है। लेकिन हंटर हंस पड़ा। आधा सच? तो फिर पूरा सच बता दो। उसे बताओ कि उसकी वजह से कितनी दुनियाएं खत्म हुई। नील पीछे हट गया। क्या? मैंने? उसकी आवाज कांप रही थी और पहली बार मेंटर ने नजरें झुका ली। तभी विजन फिर बदला। नील ने खुद को एक जायंट थ्रोन के सामने खड़ा पाया और उस थ्रोन पर वही एंशिएंट बॉय बैठा था जिसे उसने बैटलफील्ड में देखा था। हजारों लोग उसके सामने झुके हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर सम्मान नहीं, डर था, खालिस डर। एंशिएंट बॉय धीरे से खड़ा हुआ और उसके उगते ही पूरा आसमान क्रैक होने लगा, जैसे रियलिटी खुद उससे डरती हो। नील की हार्ट बीट तेज हो गई क्योंकि अब उसे महसूस हो रहा था उस बॉय की पावर उसके अंदर भी मौजूद है।
तभी एंशिएंट बॉय ने सीधे उसकी तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराया। तुम आखिरकार वापस आ गए। और उसी मोमेंट नील की ब्लू ऑरा अचानक एक्सप्लोड हो गई। पूरा डायमेंशन वायलेंटली शेक करने लगा। हंटर्स रुक गए। मेंटोर शॉक में खड़ा रह गया। जायंट आई पूरी तरह खुल गई और डार्कनेस के अंदर से एक आवाज गूंजी, द वेसल हैज अवेकन्ड। हंटर धीरे से मुस्कुराया। मेंटोर ने अपनी मुट्ठी भींच ली और नील, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान है या कुछ और। तभी डार्कनेस के अंदर एक विशाल दरवाजा खुला और उसके पीछे जो था, उसे देखकर हंटर तक की स्माइल गायब हो गई। नो, इट कांट बी। स्क्रीन ब्लैक। कंटिन्यू इन एपिसोड 10, द एंशिएंट वॉर।